जय श्री राधे। दोस्तों बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था और उसको पक्षियों को पालने का बहुत शौक था। तो उसने अपने राजमहल में बहुत सारी प्रजाति के पक्षियों को पाल रखा था, लेकिन उनमें से एक चकोर पक्षी भी था जो बहुत ही अच्छा और बुद्धिमान था। एक दिन की बात है, वह राजा उस चकोर पक्षी को अपने साथ में लेकर के जंगल में शिकार करने के लिए जाता है, लेकिन राजा रास्ता भटक जाता है और जंगल में बहुत भटकने के बाद भी राजा को बाहर आने के लिए सही रास्ता नहीं मिल पाता। राजा को जंगल में भटकते भटकते बहुत जोरों से प्यास लगती है। राजा जंगल में पानी की बहुत तलाश करता है, लेकिन राजा को जंगल में कहीं भी पानी नहीं मिलता है। राजा थक हार कर एक चट्टान पर बैठ जाता है और उसके साथ में वह चकोर पक्षी भी राजा के पास ही रुक जाती है। राजा जब शांत मन करके बैठता है तो उसे कहीं से पानी की बूंदें टपकने की आवाज सुनाई देती है जो कि पत्तों पर पड़ रही थी। राजा वहां से किसी तरह हिम्मत करके उठता है और उस जगह की ओर बढ़ने लगता है। अब राजा चट्टानों में थोड़ा सा ऊपर चढ़ता है तो उसे वह पानी दिख जाता है जो पत्तों पर टप टप करके लिख रहा था। राजा ने वहीं पर कुछ बड़े पत्तों को तोड़ा और एक कटोरा जैसे पत्तों को आकार दे दिया और जहां पर पानी रिसकर गिर रहा था वहीं पर उस कटोरे को रख दिया। अब जैसे ही कुछ समय बिताता है, पात्र आधा पानी से भर गया। अब राजा ने सोचा चलो एक दो घूंट भी पानी मिल गया तो कुछ हद तक प्यास तो कम ही हो जाएगी। लेकिन जैसे ही राजा उस पात्र से पानी पीने के लिए उस पात्र को उठाता है, वैसे ही वह चकोर पक्षी उड़ करके उस पानी को गिरा देती है। राजा ने सोचा चलो कोई बात नहीं है, दोबारा पानी भर लेते हैं। अब जैसे ही राजा ने उस पात्र को उसी जगह रखा जहां पर पानी थोड़ी थोड़ी करके गिर रहा था, कुछ टाइम बीता, फिर वह कटोरा आधा हुआ। अब राजा जैसे ही पानी पीने लगा, चकोर पक्षी फिर से उस पात्र से पानी गिरा देता है और राजा के सर के ऊपर जो चट्टान थी वहीं पर जाकर उड़ने लगता है और वहीं पर अपनी आवाज में चिल्लाने लगता है जैसे वह राजा को कुछ बताना चाह रहा हो। राजा ने उस पक्षी के चहलकदमी को ध्यान नहीं दिया, पर इस बार राजा थोड़ा सा गुस्सा भी हो गया था और राजा ने जैसे ही तीसरी बार उस पात्र को नीचे रखा, अब उसमें एक दो घूंट पानी आ गया। अब राजा जैसे ही वह पानी पीना चाहा, चकोर पक्षी फिर से आकर राजा का पानी गिरा देता है। इस बार राजा को बहुत क्रोध आया। उसने सोचा कि मैं इतनी मेहनत से पानी भर रहा हूँ और यह मूर्ख पक्षी बार बार गिरा देता है। राजा क्रोध में आकर उस चकोर पक्षी को पकड़कर उसकी गर्दन मरोड़ देता है, जिससे वह चकोर पक्षी स्वर्ग चला जाता है, अर्थात उसकी मृत्यु वहीं पर हो जाती है। इस बार राजा ने सोचा कि यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी आता है, इससे तो ठीक है, जहाँ से पानी आ रहा है मैं वहीं जाकर पानी को पी लेता हूँ। दोस्तों, जैसे ही राजा ऊपर पहुंचा देखकर दंग रह गया, क्योंकि ऊपर एक बहुत बड़ा सर्प मरा हुआ पड़ा था जिसके मुंह का लार पत्तों के शहरों से नीचे की ओर टपक रहा था। राजा यह दृश्य देखकर वहीं पर बैठकर बहुत रोता है और अपनी की हुई गलती पर बहुत पश्चाताप करता है और सोचने लगता है कि चकोर पक्षी तो मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं ही मूर्ख था, मैं ही पागल था जो इसकी बातों को नहीं समझ सका और इस निर्दोष पक्षी को मार डाला। दोस्तों, चाहे कोई भी पशु पक्षी हो या कोई भी जानवर हो, अगर आप उसे प्यार से 2 वक्त का खाना देते हैं तो अपना फर्ज जरूर पूरा करते हैं, चाहे उस फर्ज को पूरा करते करते उनकी जान ही क्यों ना निकल जाए। ऐसा ही कुछ चकोर पक्षी के साथ भी हुआ। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको क्या सीख प्राप्त हुई, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं, दर्शक बनकर आए हैं, तो कृपया आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना साथ बनाए रखें।
इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ज्ञानवर्धक नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।